Hello. Today we are going to study principle of homogeneity of dimensions. Principle of homogeneity of dimensions. ये बोलता है आप किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को प्लस या माइनस तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट सेम हो। किन्हीं भी दो क्वांटिटीज को प्लस या माइनस तभी कर सकते हैं जब उनकी यूनिट्स यानी डायमेंशन सेम हो। अलग अलग डायमेंशन या अलग अलग यूनिट वाली क्वांटिटीज कभी भी प्लस माइनस नहीं होती और जो इनका रिजल्ट होता है आंसर उसकी यूनिट्स और डायमेंशंस भी सेम होते हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करते हैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस में। जरा ध्यान से देखिए, अपनी नोट्स पे फोकस करिए। तो वी आर स्टडिंग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। क्या बोलता है कि अगर कहीं पर भी दो क्वांटिटीज हैं ए और बी, आप इन्हें प्लस या माइनस कर रहे हैं तो इनकी यूनिट्स हमेशा सेम होंगी और यूनिट सेम होंगे मतलब डायमेंशन सेम होंगे। अगर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ऐसी कंडीशन में देन जो डायमेंशनल फॉर्मूला है ए का वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा बी का। जिनके भी बीच में प्लस माइनस है उनके डायमेंशन सेम है और वही डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उनके आंसर का सी का। इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू सी या ए माइनस बी इज इक्वल टू सी, देन ए बी एंड सी ऑल आर हैविंग सेम डायमेंशंस। ये बात हम बहुत छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं, यहाँ पर तो हम प्रिंसिपल के फॉर्म में स्टडी कर रहे हैं। बाकी हमें पता है ये चीज़ कैसे, मैं आपको याद दिलाता हूँ। देखिए, जैसे मैं आपसे बोलूँ 5 kg प्लस 3 kg, तो आंसर क्या आएगा बताइए? पता है आपको? 5 kg प्लस 3 kg कितना आया? 8 kg। अगर मैं कहूँ 5 kg माइनस 3 kg तो क्या आया? 2 kg। अब आप ध्यान से देखिए, ये भी kg, ये भी kg, ये भी kg, प्लस में माइनस में भी kg kg kg, यूनिट सेम होंगी हमेशा। अगर मैं आपसे बोलूँ 5 kg प्लस 3 मीटर या माइनस 3 मीटर, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब अलग अलग यूनिट्स को आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, ये डायमेंशनली इनकरेक्ट होता है। यही बोलता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो यहां से हमें दो बातें याद रखने को मिलती है। रिमेंबर, क्या? पहली बात, अगर कोई डायमेंशन है ml-3 और दूसरा डायमेंशन भी सेम है ml-3, अलग अलग है तो कुछ है ही नहीं, वो गलत है। तो ml-3 प्लस ml-3 ml-3 होगा। यहाँ कोई 2 और 3 नहीं लगाना। क्यों? देखो, kg और kg यूनिट्स हैं, कॉमन आती हैं, ये प्लस नहीं होती, नंबर प्लस होते हैं। 5 3 8, kg kg थोड़ी ऐड हुआ, kg kg तो kg ही रहा, तो यूनिट प्लस यूनिट इज सेम यूनिट। kg माइनस kg भी kg है, तो यूनिट माइनस यूनिट इज सेम यूनिट। जीरो मत लिख देना। आप एक डायमेंशन को सेम डायमेंशन से प्लस या माइनस करते हैं तो सेम डायमेंशन रिजल्ट होता है। माइनस करने पे जीरो नहीं होता, प्लस करने पे डबल नहीं होता। याद रखिएगा, डायमेंशन इज द गेम ऑफ यूनिट्स नॉट ऑफ नंबर्स। बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको। दूसरी बात, अगर मैं कहूं एक क्वांटिटी है ए, प्लस में लिखा हुआ है ml2t-3 इज इक्वल टू बी, तो इस इक्वेशन को देखते ही पता चलता है कि ए और बी दोनों के डायमेंशंस ml2t-3 हैं। क्यों भाई? प्लस देखो ना, कहाँ प्लस है? इन दोनों के बीच में प्लस है, तो ए क्या हो गया? ml2t-3 प्लस है और इक्वल है। यहाँ पर प्लस है तो ये दोनों बराबर है, इक्वल है तो ये दोनों बराबर है, तो बी भी कितना हो गया? ml2t-3। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। आई थिंक इट्स क्लीन। अप्लाई करके देखते हैं कुछ क्वेश्चंस में। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ फोर्स F and density rho are related as F is equal to A upon B plus rho। ये इक्वेशन दे रखी है। F is force, rho is density। क्वेश्चन है फाइंड A and B। A और B के डायमेंशंस निकालने हैं। तो लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन। दिस इज फर्स्ट एग्जांपल इन दिस टॉपिक। तो आपको करना कैसे है? जैसे कहा हुआ है क्या? F इज इक्वल टू A अपॉन B प्लस रो। पहले इसको लिखिए और जो जो नाम बता रखे जो आपको पता होते हैं उनके डायमेंशंस लिखिए। फोर्स क्या होता है बोलो? mlt-2 इज इक्वल टू A पता नहीं, B पता नहीं, और रो डेंसिटी है, और डेंसिटी होता है ml-3। क्या होता है डेंसिटी? ml-3। अब आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट स्टेप हो गया आपका F इज इक्वल टू A अपॉन B प्लस रो। F के डायमेंशन, A B पता नहीं है, रो के डायमेंशन।
क्लियर है? यहाँ तक तो सभी लिख लेंगे। और इसके बाद क्या करना है? इसके बाद कुछ नहीं करना है, खत्म हो गया। सिर्फ ये देखना है कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस। जहां प्लस होगा उनके डायमेंशन सेम होंगे। यहां से मुझे पता चलता है कि b इज ml-3। एक आंसर तो आ गया। अब जो आ गया उसको यूज करिए। b ml-3 प्लस ml-3 क्या बन गया? नीचे a ऊपर है, b ml-3 प्लस ml-3 दैट इज ऑल्सो ml-3। और दूसरी साइड में है mlt-2। अब आपको a चाहिए, a को ऊपर ले जाइए। जब आप a को ऊपर ले जाएंगे तो a की वैल्यू क्या आएगी? a को नहीं, नीचे ml-3 को ऊपर ले जाइए तो a की वैल्यू क्या आएगी? m इंटू एम, एम स्क्वायर। L1 और L-3, L क्या हो गया? मल्टीप्लाई करिए -2। जब ये मल्टीप्लाई होंगे LL तो पावर ऐड हो जाएंगी, 1 -3 इज -2। और t कितना हुआ? t -2। तो a आ गया आपका m स्क्वायर L-2 t -2 और b आ गया ml-3। अब अगर आपसे बोले फाइंड a इंटू बी तो a और b को मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ? क्लियर है ना? अगर बोले a अपॉन b तो a और b को डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सा है। f के डायमेंशन लिखे, b प्लस रो के डायमेंशन लिखे। यहाँ प्लस है तो ये दोनों सेम है, इनका आंसर भी सेम है, तो b तो पहले ही आ गया। इसको ऊपर ले गए, मल्टीप्लाई करके देखिए, ये आंसर आएगा, a आ गया। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट। आई थिंक इट इज क्लीन। इसको यहाँ तक नोट करिए। तो लेट अस मूव ऑन टू सम मोर क्वेश्चंस। एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, पोजीशन x एंड टाइम t आर रिलेटेड एज x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, फाइंड a b एंड c। सोल्यूशन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, क्या दिया हुआ है बोलिए? x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। डायमेंशन लिखिए, x क्या है? पोजीशन l, t क्या है? टाइम t। पुट करिए, x इज l, ए पता नहीं, बी पता नहीं, टी इज टाइम, सी पता नहीं, टी इज टाइम। टाइम का स्क्वायर हो गया, टी स्क्वायर। क्लियर है? इतना तो हम लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए कहाँ प्लस माइनस है। इन तीनों के बीच में प्लस है, 1 2 3, तीनों बराबर हैं, लेकिन तीनों को बराबर करके कुछ नहीं मिलेगा यहाँ। क्यों? क्योंकि तीनों ही अननोन है ना? तीनों इक्वल है लेकिन तीनों ही अननोन है। अब आगे तीनों इक्वल हैं और तीनों एल के बराबर हैं, क्योंकि जिनके बीच में प्लस होता है वो तो बराबर होते ही हैं, और जो इक्वल टू में आता है वो भी बराबर होता है। तो मुझे पता चला ए एल के बराबर है, बी टी जो है हमारा ये भी एल के बराबर है, और जो सी टी स्क्वायर है वो भी एल के बराबर है। क्लियर है? ये तीनों बराबर हैं और तीनों एल के बराबर हैं। तो अब रिजल्ट क्या आया? पहली इक्वेशन ए इज इक्वल टू एल, दूसरी इक्वेशन ये जो बी टी है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एल, और जो सी टी स्क्वायर है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू एल। तो हो गया फिर, ए तो एल आ गया। यहां से देखिए बी क्या आया? एल अपॉन टी, टी नीचे आ गया, एल अपॉन टी यानी एल टी -1, और सी क्या आ गया? एल अपॉन टी स्क्वायर यानी एल टी -2। क्लियर? सी क्या आ गया? एल टी -2। तो ए इज एल, B is LT -1 एंड C is LT -2। अगर क्वेश्चन के फाइंड ए बी सी, आपने डायमेंशन निकाल लिए, क्या आइडेंटिफाई देम, तो A क्या हुआ? L यानी डिस्प्लेसमेंट, B is velocity एंड C is acceleration। आई थिंक इट्स क्लीन। ध्यान से देखिए, इसको समझ में आता है? ध्यान से देखिए, अगर कोई डाउट्स है तो दोबारा पूछिए। नेक्स्ट एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है वैंडरवॉल्स इक्वेशन के ऊपर। वैंडरवॉल्स इक्वेशन है P प्लस ए बाई वी स्क्वायर V माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। कह रहे ए बी, ए इंटू बी और ए बाई बी पता करो। अगर P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, T टेम्परेचर है और R गैस कांस्टेंट है यूनिवर्सल। पहले इनके डायमेंशंस याद करते हैं। प्रेशर क्या होता है ये आपको याद होनी चाहिए, ml-1 T-2, वॉल्यूम L3, टेम्परेचर K, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ml2 T-2 K-1 मोल -1। इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी इस क्वेश्चन में, अभी हम देखते हैं, बाकी आपको पता होनी चाहिए। लेट अस स्टार्ट द सॉल्यूशन इफ यू नो दीज डायमेंशंस।
देखने में चाहे जितनी भयंकर इक्वेशन हो, सॉल्व 1 मिनट में होती है होमोजेनिटी से। ध्यान से देखिएगा, p प्लस ए बाई वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, यही इक्वेशन दे रखी है आपको। पुट करिए, p इज ml माइनस 1 t माइनस 2, a पता नहीं, v इज वॉल्यूम L3 की पावर 2, ब्रैकेट्स गड़बड़ मत होने देना वरना सब गलत हो जाएगा। v इज वॉल्यूम क्या होता है, L क्यूब माइनस बी इज इक्वल टू आर टी, की जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए नहीं लिख रहा, यहीं से सॉल्व हो जाएगा। देखिए सबसे पहले नजर आ रहा है b और L क्यूब के बीच में माइनस है, तो पहला पॉइंट नजर आ गया b इज इक्वल टू L क्यूब, और यहां पर प्लस है इस पूरे के साथ, तो मतलब ml माइनस 1 t माइनस 2 इज इक्वल टू वॉट, इसका प्लस किसके साथ है, इस पूरे के साथ, पूरा कौन, a अपॉन L6, तो आपको a चाहिए, L6 को ऊपर ले जाओ, a आ गया कितना ml5 t माइनस 2, a आ गया आपका ml5 t माइनस 2, b आ गया L3, अब पूछा गया ab, तो ab क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करिए ml8 t माइनस 2, और फिर पूछा a अपॉन b, तो क्या हो गया ml2 t माइनस 2, डिवाइड करिए ना, L5 से L क्यूब कट जाएगा, ml2 t माइनस 2, एंड दिस इज द डायमेंशन ऑफ वर्क। तो कई बार ऐसा भी बोल सकता है, शो दैट in this equation the dimensions of a upon b are same as that of work, तो you can easily solve it। ध्यान से देखिए, पढ़िए, कोई डाउट है रिप्ले करिए, अदरवाइज मुझसे कंसल्ट करिए। I think it is very much clean to you. Next, moving on to some more questions. This is 4th and 5th. कह रहे if displacement for SHM is given by, SHM का मतलब होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब बॉडी ऑसिलेट करती है आइडियल कंडीशंस में तो वी कॉल इट SHM जनरली। बाकी इसके बारे में पूरा चैप्टर है हमारा, सेकंड लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन। फिलहाल आप ये समझिए ये क्या बोलना चाहते हैं डायमेंशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM इज गिवन बाय y इज इक्वल टू a sin k1t प्लस k2x, फाइंड k1 k2 k1 by k2। अगर x इज पोजीशन यानी l, t इज टाइम यानी t, एंड a इज एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड याद है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, 9th क्लास में आपने पढ़ा था वेव के अंदर, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है क्रेस्ट का या ट्रफ का उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। इसकी यूनिट मीटर होती है तो डायमेंशन इसके भी एल होंगे, और y तो डिस्प्लेसमेंट है ही, वो एल है। इतना हमें पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। y इज इक्वल टू a साइन k1t प्लस k2x। हमें पता है जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सारे डायमेंशनलेस होते हैं। ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दे आर डायमेंशनलेस। अब देखो जरा, y इज l, a इज l, साइन k1 पता नहीं, t इज टाइम, k2 पता नहीं, l, ये हो गया हमारे पास। बिकॉज साइन थीटा इज डायमेंशनलेस और ये थीटा के अंदर है, दिस इज ऑल्सो डायमेंशनलेस, दिस टर्म इज डायमेंशनलेस। जब चीज डायमेंशनलेस होती है तो उसे 1 से कंपेयर कर सकते हैं हम। अब देखो k1 और k2 पता करना है, यहां पर इन दोनों टर्म्स के बीच में प्लस लगा हुआ है, तो मतलब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी k1t should be equal to k2l and both should be equal to 1. both should be 1, क्यों? क्योंकि they are dimensionless, they are dimensionless, इसलिए 1 के बराबर है, प्लस है इसलिए दोनों बराबर है, और दोनों 1 के बराबर है क्योंकि ये क्वांटिटी साइन थीटा, थीटा इज डायमेंशनलेस। तो अब क्या हुआ, दो इक्वेशन बन गई, एक बन गई k1t इज इक्वल टू 1 और एक बन गई k2l इज इक्वल टू 1। तो यहां से आया k1 इज 1 अपॉन t, 1 अपॉन t यानी t माइनस 1, और k2 इज 1 अपॉन l, दैट इज l माइनस 1। क्या हुआ, k1t इज 1, k2l इज 1, तो k1 आ गया 1 बाई t और k2 आ गया 1 बाई l। अब आपसे पूछा है k1 बाई k2, तो एक तो तरीका है दोनों को डिवाइड कर लो, और एक कुछ मत करो यहीं से आ गया। देखिए k1 अपॉन k2 कितना हो गया, t बाई l, k1 अपॉन k2 नॉट,
L by T, L by T यानी LT minus 1. तो दिस इज हैविंग डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी. ऑब्जेक्टिव जब बनाएगा तो ये पूछेगा कि K1 अपॉन K2 आर हैविंग डायमेंशन सेम एज दैट ऑफ A B C D ऑप्शन. तो जो वेलोसिटी है उसे टिक कर देना है, वो आपका सर्कल करिए, डॉट करिए, OMR फिलअप करिए. क्लियर? सब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो पूरे स्टेप सॉल्व करिए. तो K1 by K2 is L by T. L by T, this becomes LT minus 1. It is having dimensions same as that of velocity. Clear? ध्यान से देखिए इसको. I think it is clean. Next question. In Einstein's equation, velocity of light is missing. मतलब ये जो इक्वेशन दे रखी है आपको, इसमें कहीं पर C होना चाहिए था, ये टर्म मिसिंग है. कह रहे मॉडिफाई द इक्वेशन सो दैट इट इज डायमेंशनली करेक्ट. इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट करिए. अब आप पहले देखिए डायमेंशनली इनकरेक्ट कहां पर है. क्या देखना है? डायमेंशनली इनकरेक्ट कहां पर है. देखिए ये m है और उधर भी m है, ये तो करेक्ट है. मतलब नीचे वाली जो टर्म है वो डायमेंशनलेस होनी चाहिए. ये क्या है? L2T minus 2. मतलब ये इनकरेक्ट है, यहां पर ये गलत है डायमेंशनली. ये सही कब होगा? जब इस टर्म को मैं L2T minus 2 से दोबारा डिवाइड करूं तो ये कट जाएगा और 1 minus 1 डायमेंशनली करेक्ट हो जाएगा. दोबारा सुनिए, m is m नॉट, दिस इज करेक्ट. 1 minus v स्क्वायर, ये टर्म डायमेंशनली इनकरेक्ट है क्योंकि 1 के डायमेंशन v स्क्वायर के बराबर नहीं है. तो अगर मैं इसको c स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो अब ये दोनों का डायमेंशन लेस आ जाएगा. L2T minus 2, L2T minus 2, ये भी डायमेंशन लेस, ये भी डायमेंशन लेस. अब ये इक्वेशन सही हो जाएगी. तो व्हाट आई विल से, लैंग्वेज क्या बनेगी? पहले तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आपको लिखनी आ गई. लैंग्वेज क्या बनेगी? बिकॉज दिस टर्म √1 minus v square is dimensionally incorrect, it can be made correct when we divide v square by c square. This becomes dimensionally correct, therefore accurate equation is this much. I think it is clean. तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस आपको यहाँ तक समझ में आना चाहिए. क्लियर है? ध्यान से देखिए. तो क्या समझा आपने कि कोई भी दो क्वांटिटीज प्लस या माइनस तभी हो सकती है जब उनके डायमेंशन सेम है और उनके आंसर के डायमेंशंस भी सेम आएंगे. दूसरी भाषा में, अगर किन्हीं भी दो क्वांटिटीज के बीच में प्लस या माइनस लगा है, ऑब्जर्व करिए इक्वेशन को, तो वो इक्वल हैं, आपस में भी इक्वल है और जो इक्वल टू में है उसके भी इक्वल है. कंपेयर करिए, सिस्टमैटिकली सॉल्व करिए और जो आपको एग्जांपल्स बताएं इनको प्रैक्टिस करिए. उसके बाद जो आपको क्वेश्चंस दिए हुए अपने पैकेज में उनको सॉल्व करिए. आई थिंक इट्स क्लीन and it's sufficient for principle of homogeneity of dimensions. See you all in the next lecture.